सिम्पसन रूल में बताया हमने, किसी इर्रेगुलर सरफेस का, इर्रेगुलर बॉडी का हम क्या निकालते हैं? एरिया, या क्या निकालते हैं? वैल्यूम भी निकाल सकते हैं। इससे हम एरिया भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? वैल्यूम भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? मैंने बताया कि जो सरफेस या बॉडीज होती है, इस नज़रिए से देखें तो दो तरह की होती है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। जो रेगुलर बॉडी है उसका आप एरिया या वैल्यूम निकालने का तरीका जानते हो, लेकिन जो इर्रेगुलर बॉडी है या इर्रेगुलर सरफेस है उसका एरिया या वैल्यूम आप निकालने का तरीका नहीं जानते हैं। तो उसको हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। इस मेथड में 3 नियम आप पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है? सिम्पसन का 1/3 रूल, सिम्पसन का 3/8 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल। समझ में आया? कितना नियम है? 3। आपके सिलेबस में कितना है? 3। पहला क्या है? सिम्पसन 1/3 रूल। दूसरा क्या है? सिम्पसन 3/8 रूल। और तीसरा क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल। और भी तरीके हैं जिससे हम इर्रेगुलर बॉडी का हम सरफेस या वैल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है। 3 के बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। अब जरा समझें, इस नियम से हम चाहे तो किसी डिफिनिट इंटीग्रेशन जो हम आसानी से नहीं लगा सकते, जैसे अभी मैंने बताया e⁻⁻x² का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इस नियम से आप लगा सकते हैं। यहाँ लिमिट दिया भी हो सकता है, जैसे 0 से 2 ले लें या 5 ले लें और कहे इसका इंटीग्रेशन करिए। तो ऐसे फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करना होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन करना होता है, तो साधारण विधियों से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मेथड के से, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले मेथड से आप चाहे तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन हम साधारण विधियों से जो हम पढ़े हुए हैं आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहे तो इस मेथड से हम किसी भी क्या बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना हो तो इससे भी लगा सकते हैं सवालों को और समझ सकते हैं। हम सिम्पसन के नियम से कैसे किसी इर्रेगुलर सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो हमने आपको समझाया। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई नदी है जिसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक बात और, इस नियम से एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती है। लगभग हम रिजल्ट के करीब आते हैं, एक्यूरेट वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी अगर मान लीजिए किसी समुद्र का एरिया निकालना हो, लगभग ही पता चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो हम इस नियम को कैसे समझे, जरा ध्यान दें। मान लीजिए कि ये नदी का कोई एक सरफेस है, एक किनारा है, सरफेस नहीं है, नदी का एक क्या है? किनारा है, और दूसरा किनारा कुछ इस तरह का है, ऐसे है, ध्यान दीजिए। दूसरा किनारा कुछ इस तरह का है और कहा जाए कि इसका एरिया निकालिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप इसे छोटे छोटे इंटरवल में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अब जरा समझिएगा, जो इंटरवल होगा ऐसे ब्रेक करेंगे जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ समझने की कोशिश करें। लेकिन इन दोनों, देखिए, इन दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच का जो इंटरवल होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डिनेट्स जितने भी बनाए जाएंगे उन ढेर सारे ऐसे ही इसे बॉक्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करके ऐसे ही से ब्रेक करेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, इसका इंटरवल, ये इंटरवल मैंने इसका थिकनेस कह लीजिए, ये सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दें, जैसे मान लो अगर इसे हम 0 समझे तो यहाँ पर ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? h। अगर मान लेते हैं तब मान लिया कि ये इंटरवल कितना है? h, तो ये h हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 2h। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 3h। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 4h। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 5h। ऐसे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 6h। मतलब किसी भी दो ऑर्डिनेट्स के बीच का जो गैपिंग है, जो थिकनेस है, जो डिस्टेंस है, जिसे हम इंटरवल बोल रहे हैं, वो सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बात सिम्पसन ने बताया था। अब यहाँ से ऑर्डिनेट की जो लंबाई है, मान लिया ऑर्डिनेट की इसकी लंबाई t1 है, इसकी लंबाई क्या है? t2 है, इसकी लंबाई क्या है? t3, इस ऑर्डिनेट्स की लंबाई क्या है? t4, ऐसे ये क्या है? t5, t6, t7, t8, t9, ऐसे बताओ t8, फिर क्या होगा? t11, फिर क्या होगा? t12, t13,
T14, T15, T16, T17, T18 और लास्ट में हमने मान लिया क्या है T19। क्या सब लोग समझ रहे हैं? ये है क्या, इस ऑर्डिनेट्स की लंबाइयां हैं। ऐसा नहीं कि नंबरिंग से नहीं मतलब है, इसकी लंबाई T2, इसकी लंबाई T3, इसकी लंबाई क्या है T4 और सबके बीच में इंटरवल क्या है h। कितने का इंटरवल हो रहा है h का। तब सिम्पसन ने एक फार्मूला दिया जिसे हम क्या बोलते हैं सिम्पसन्स 1/3 भी बोल सकते हैं या इसको लिखते हैं 1/3 रूल। क्या लिखते हैं? क्या है ये रूल? अब जरा समझिएगा। इस T1 को ही हम फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म का ऑर्डिनेट्स है। और T19 को क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म का ऑर्डिनेट्स है। अब जरा ध्यान दें, इसका एरिया आपको निकालना है तो इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं। तो A चूंकि 1/3 रूल है तो पहले क्या लिख लेंगे 1/3। क्या लिख लेंगे 1/3 और फिर यहाँ इंटरवल लिखेंगे और इंटरवल क्या है h। तो 1/3, 1/3 और क्या हो जाएगा h। अब यहाँ ध्यान दें, ये होगा फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट प्लस क्या होगा लास्ट। मतलब पहले वाले के ऑर्डिनेट्स की लंबाई है ये और ये अंतिम वाले ऑर्डिनेट्स की क्या है लंबाई है प्लस। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 4 लिखेंगे और जितने इवन टर्म आएंगे, जितने इवन ऑर्डिनेट्स आएंगे, ऐसे समझिए, जितने इवन ऑर्डिनेट्स आएंगे उन सबकी लंबाइयों का सम लेंगे। तो इवन पे कौन है? ये तो पहला है, ये दूसरा है। देखो ये वाला होगा दूसरा, फिर कौन होगा 14, फिर कौन होगा 6वां, फिर कौन होगा 8वां, फिर कौन होगा 10वां और फिर कौन होगा 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। लेकिन ध्यान दे इधर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे T2 या ऐसे समझे T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 या डायरेक्ट इसी को आप समझ सकते हो तो इसी को E लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे E। और इस E का मतलब क्या है E का याद करने के लिए तो आप 4 इवन कह सकते हैं, लेकिन इस E का मतलब है जितने इवन वाले ऑर्डिनेट्स हैं उन सभी ऑर्डिनेट्स की लंबाइयाँ जो लेंथ है उनका क्या है सम है। समझ में आ गया? और प्लस ऐसे ही जितने भी ऑड होंगे, ऑड में कौन आएगा T3, T5 ये नहीं लेंगे, T1 नहीं लेंगे, T19 जो एक बार हम यूज कर लेंगे उसे हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो पहला और अंतिम वाला तो हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसे छोड़ देंगे और यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे ऑड लिखेंगे, लेकिन पहला वाला क्या करेंगे छोड़ देंगे, अंतिम वाला भी क्या करेंगे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसका यूज हम पहले ही क्या कर चुके हैं। सब लोग समझ गए? yes, तो ये सिम्पसन का 1/3 रूल अभी याद करिए। A इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 फर्स्ट टर्म और प्लस 4 इवन प्लस 2 ऑड। ऐसे याद करने का तरीका है। इस E और O का क्या मतलब फिर से ध्यान दें। E का मतलब होगा कि ये दूसरे वाले ऑर्डिनेट की लंबाई, चौथे वाले ऑर्डिनेट की लंबाई, छठवें वाले जितने भी इवन हैं उन सभी ऑर्डिनेट्स की लंबाइयाँ जो है लेंथ है उन्हीं का सम हम यहाँ पे लिखेंगे। प्लस जो O लिखा है, इस O का मतलब है जितने भी ऑड ऑर्डिनेट्स हैं उन ऑड ऑर्डिनेट्स का जो लेंथ है उन सब का हम सम यहाँ लिखेंगे। परंतु जो पहला और अंतिम है इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम पहले ही यूज कर चुके हैं। पूरी बात समझ गए सब लोग? yes, अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। सिम्पसन्स 3/8 रूल, 3/8 रूल ये क्या है? तो जरा ध्यान दें, सिम्पसन ने इसके बारे में क्या बताया। सिम्पसन ने कहा कि अब इस नियम से देखो 1/3 रूल था तो यहाँ 1/3 आया, 3/8 है तो यहाँ क्या जाएगा 3/8 और यह। अब फिर यहाँ भी ध्यान दें सब लोग, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहले आप फिर ध्यान देगा, यहाँ अपने मन से 3 लगा लीजिएगा और फिर यहाँ अपने मन से क्या लगा लीजिएगा 2। याद करने का तरीका। अब यहाँ ध्यान दो, दूसरा और तीसरा ऑर्डिनेट का लंबाई का सब दूसरा तीसरा लेंगे और यहाँ पर चौथा लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लेंगे 5वां 6वां और यहाँ पर क्या लेंगे 7वां और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पर भी हम जो एक बार ऑर्डिनेट्स यूज कर लेंगे दोबारा उसे यूज नहीं करेंगे। तो पहला और अंतिम
भी हम यहाँ यूज किए हैं, तो अब इसे हम इन दोनों प्लेस पे हम कभी यूज नहीं करेंगे। पूरी बात सब लोग समझ गए? क्या रूल है ये? 3/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस क्या है? यहाँ 3 लिख लें और यहाँ 2 लिख लें, और ये T2 प्लस T3 यहाँ क्या होगा? फिर यहाँ क्या आएगा? T5 प्लस T6 यहाँ क्या आएगा? T7। सब लोग समझ गए? तीसरा है ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या है? जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समलंबी। समलंबी नियम। ये क्या है? ये तीसरा वाला भी ध्यान दें। ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं इसे, ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या है ये? A देखे पहले सिर्फ यहाँ क्या लगाएंगे? और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। और जितना भी बच गया है ऑर्डिनेट्स उन सबको ऐड कर देंगे, जिसे लिख रहे हैं सब आप। आर का मतलब रीमेन, रीमेन का मतलब जितने बचे हुए, और यहाँ 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। सब लोग समझ गए? तो ट्रेपेजॉइडल रूल में A यहाँ होगा H, फिर क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सम ऑफ रीमेन। जितने बच गए हैं उन सबको ले लेंगे, मतलब यहाँ पहला वाला, यहाँ अंतिम वाले ऑर्डिनेट्स का लेंथ, फिर उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस जितने भी ऑर्डिनेट बच गए हैं उन सभी को के लेंथ को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मेरी पूरी बात समझ गए? कॉन्सेप्ट सारा सेम है, सिर्फ ये फार्मूले अलग अलग होंगे। कहेगा 1/3 रूल लगाइए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, 3/8 रूल लगाइए तो ये वाला, ट्रेपेजॉइडल रूल कहेगा तो ये वाला यूज किया जाएगा। अब इसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सो मेनी मेथड टू फाइंड आउट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सरफेस, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है तो 3 आपको जानना है। अब इसके बाद जब सवाल बताएंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया?